मशरक़ वुस्ता में फिर कशीदगी, अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का भी भरपूर जवाब। खित्ते में 18 अहम अमरीकी फौजी मकामात पर मीज़ाइल दाग दिए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि कुवैत के अली अल सालिम और अहमद अल जाबिर बेसिस पर हमले किए। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस को भी टारगेट किया गया। अमरीकी हमलों के जवाब में कार्रवाइयाँ की। अगर ईरान ने डील ना की तो बमबारी से उनका बुरा हाल कर देंगे। पल पल रंग बदलते अमरीकी सदर। डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। दावा किया ईरानी रहनुमाओं ने उनसे बमबारी बंद करने को कहा है। ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त बात की। ईरान पर बमबारी जल्द ही रोक दी जाएगी। अमरीकी फौज ने ईरान पर 49 टुमाहक मिसाइल दागे। ईरान पर हमलों में इसराइल शामिल नहीं। ईरानी ओहदेदार ने अमरीकी सदर के बयान को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा सदर ट्रंप से कोई राब्ता नहीं हुआ। अमरीकी सदर का बयान जंग से बचने की कोशिश है। अमरीका की जानिब से दोबारा फजाई हमले शुरू होने के बाद ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ से ऑयल टैंकर्स और तिजारती बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई। हुकाम ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि जो भी बहरी जहाज़ इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा उसे निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी अफवाज और पासदारान इनकलाब के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ में झड़पें। सूबा फारस, मगरबी तेहरान, बंदर अब्बास, मीनाब, सिरे कशम, हैंगाम और जजीरा कैच समेत मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें। सिक्योरिटी इदारे मुतहरिक हो गए। अमरीकी हमलों के बाद आबनाए हुर्मुज़ के करीब कशीदगी खुली। अस्करी महाज आराई में तब्दील हो गई। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फाल। पीछे हटने वाले नहीं, किसी फौजी ताकत के आगे नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की अमरीका को तनबीह। कहा कि ईरान अपने कौमी मुफादात का भरपूर दिफा करेगा। कहा कि अमरीकी सदर की धमकियां दरअसल एक ऐसी कौम के आज़म के सामने बेबसी और मायूसी का इजहार है जो अपने हुकूक के दिफा के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका का जंगी जनून बेकाबू। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगेस का ईरान पर सख्त हमले का ऐलान। कहते हैं अमरीकी फौज ने जंगबंदी के वक्फे को मौसर अंदाज में इस्तेमाल करते हुए ईरान से मुतल्लिक इंटेलिजेंस और टारगेटिंग सलाहियतों में नुमायां बेहतरी हासिल कर ली। ईरान के जवाबी हमलों का खौफ। इसराइल में सायरन बज गए। शहरियों में शदीद खौफ व हिरास। शहरियों की बड़ी तादाद ज़ेरे ज़मीन शेल्टर्स की जानिब मुंतकिल हो गई। दिफाई निज़ाम हाई अलर्ट। फ़ज़ाई निगरानी मज़ीद सख्त कर दी गई। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। इकनॉमिक सर्वे के खदोखाल मंजर आम पर आ गए। दस्तावेज़ के मुताबिक रवा माली साल ज़्यादातर माशी अहदाफ हासिल न हो सके। GDP ग्रोथ 3.7% रही। हदफ 4.2% था। फीकस आमदन का सालाना हदफ भी पूरा न हो सका। अमेरिकी फौज का ईरान में दिफाई हमले मुकम्मल करने का ऐलान। मीनाब, सिरिक और जजीरा कशम में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। सेंटकॉम ने दावा किया है कि आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी अमरीकी जंगी जहाज़ पर हमला नहीं हुआ। तिजारती जहाज़ हुर्मुज़ में आमतौर पर जारी रखे हुए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने सेंटकॉम का दावा मुस्तरद कर दिया। धमकियों, खौफ दिलाने या ताकत से कोई पायदार मुआहदा मुमकिन नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरानी ने कहा अमरीका के सदर को ईरान के खिलाफ धमकियों से गुरेज करना चाहिए। ईरान ने कभी दबाव और धमकियों के तहत मुज़ाकरात नहीं किए और ना ही कभी दबाव या जबर के सामने झुकेगा। ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी का इजलास। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट को सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। वज़ीर तवानाई क्रिस राइट से पूछा गया कि सदर ट्रंप ने दावा किया था कि अमरीका ईरान से लाखों बैरल तेल निकाल रहा है। क्रिस राइट से पूछा गया है कि वो इस मामले से आगाह हैं। उन्होंने लाइलमी का इजहार कर दिया। उनसे सवाल किया गया कि क्या इसका मतलब ये है कि सदर ट्रंप गलत बयानी कर रहे थे। इस पर क्रिस राइट ने जवाब दिया, हरगिज़ नहीं।
ईरान ने हालिया कशीदगी की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीका जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ करके सिफारती अमल को नुकसान पहुँचा रहा है। हालिया वाक़यात के पेश नज़र मामले पर तहकीकात करने की ज़रूरत है। अगर ट्रंप ने दोबारा जंग शुरू की तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाबुल मंदब को बंद करना ईरान के लिए मुश्किल नहीं। आला ईरानी अहदेदार का मीडिया को इंटरव्यू में कहा, ईरान खत्े में अमरीकी गैस और तेल की तनसीबात को हदफ बना सकता है, जिससे अमरीकी मैशत तहस नहस हो जाएगी। अमरीका किसी भी जाहिरियत पर बहर अहमर से तेल की आमदरफ्त को मुकम्मल बंद कर देंगे। अमरीका ईरान एक बार फिर से कशीदगी। कतर ने भी सिफारती कोशिशें तेज कर दी। अमन मुआहदे से मुतालिक अमरीका से मुशावरत के बाद तेहरान में मुलाकातें। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के कतरी मुज़ाकरात कार मुमकिना ईरान अमरीका मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए ईरान गए हैं। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक फरीकैन के हालिया हमले मुज़ाकराती अमल को मुतासर नहीं करेंगे। कलअदम एक्शन कमेटी ने बातचीत के बजाय इंतशार का रास्ता अपनाया है। कमेटी का मकसद अवामी हकूक नहीं, हालात को खराब करना है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात को सबूताज करना है। मुशीर वज़ीर आज़म सेनेटर राना सनाउल्लाह का सेनेट में बयान। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने कौमी असम्बली में कहा कि जम्मू कश्मीर हमारी शहरक है और हमें बहुत अजीज है। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कलअदम एक्शन कमेटी को शरपसंद करार दे दिया। कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी का कहना है कि एक्शन कमेटी के इक़दाम कश्मीरियों का मौक़िफ़ नहीं है। कश्मीर पाकिस्तान के साथ दिलो जान के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत और पाकिस्तान को एक ही पल्ले में तोड़ने की कोशिश हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कश्मीरियों की आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद कर रहे हैं। कलअदम एक्शन कमेटी के बुलवाइन की इंसानियत सोज मज़ालिम की हौलनाक वीडियो मंजर-ए-आम पर मनसूबाबंदी के तहत सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। CMH रावलाकोट पर हमला किया गया। 7 जून की रात अस्पताल में तैनात पुलिस पर सीधे फायर करके पुलिस को शहीद किया और फिर अस्पताल के अंदर वार्ड में मौजूद मरीजों पर कातलाना हमले छुरियों और दीगर हथियार से किए। और शदीद गर्मी के बाद बारिशों का नया सिलसिला। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 13 जून तक मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने गर्मी के सताए लोगों के लिए खुशखबरी सुना दी। बाज़ मकामात पर आंधी और जालाबारी का इम्कान। बारिशों से पंजाब के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। और वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होने में चंद घंटे बाकी। तारीख में पहली बार 3 मुख्तलिफ मेजबान ममालिक में इफ्तिताही तकरीबात होंगी। इस बार 48 टीमों पर मुश्तमिल तौसीह शुदा वर्ल्ड कप की मेजबानी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा मुश्तरका तौर पर कर रही है। ये नया फॉर्मेट फुटबॉल की तारीख में एक नया बाब रकम करेगा।